एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर उसने परमात्मा से कहा, आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडारे भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम कहोगे वैसे ही दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। ओले बाढ़ आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो एकदम से सिर पकड़कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं थी। सारी बलिया अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए अब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपने अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की ये बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वे सब हम सब की भलाई के लिए ही करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को पुनः फिर से पहले जैसा करने को कहा, और इस तरह किसान फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।